बहुपद किसे कहते हैं हम पहला वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अब बहुपद के क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को देखना ये ज़रूरी है कि बहुपद में कोई क्वेश्चन है या नहीं। ठीक है, तो उसका कैसे पता लगाएंगे कि बहुपद में है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ABC से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ABC क्या है हमारा, ABC हम गुणांक बोल सकते हैं जिससे गुना हुआ होगा। ठीक है, तो गुणांक क्या होता है देखा जाए आप कि जैसे मान लीजिए कि -4y² x है, इसमें पूछेगा कि x का गुणांक क्या होगा। तो इसमें x का गुणांक मतलब x को छोड़ के बाकी जिस चीज़ से गुना हुआ होगा वो गुणांक कहला जाएगा। तो क्या हो जाएगा गुणांक -4y²। अगर इसमें पूछेगा कि x का गुणांक क्या है तो x को छोड़ दिया जाए, x को छोड़ के बाकी सबको लिख दिया जाए, जिससे गुना हुआ होगा वही गुणांक होगा। तो 5y²z, इसमें x का गुणांक ये हो जाएगा। इसमें पूछ देगा अगर x² का गुणांक तो क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा। तो मतलब गुणांक आप समझ गए कि जिससे गुना हुआ होगा। ठीक है, तो ABC से हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि बहुपद चेक करते समय हम देखेंगे कि पावर में माइनस होगा, रूट होगा और भिन्न होगा तो बहुपद में नहीं होगा। मतलब पावर में क्या क्या नहीं होना चाहिए, पावर हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए और भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अगर बताना होगा कि √A × x² + 5x + 8 हमारा बहुपद है कि नहीं, तो बहुपद का रूल क्या है कि ABC से कोई मतलब नहीं हमारा, मतलब गुणांक से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ देखिए x² का गुणांक क्या हमारा √A, तो हमको गुणांक से तो कोई मतलब ही नहीं रखना है। तो ये √A से हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब क्या, ये बहुपद में हमारा होगा। ठीक है, क्योंकि गुणांक से हमको कोई लेना देना नहीं है। गुणांक आपका माइनस में रहे, प्लस में रहे, भिन्न में रहे, किसी चीज़ में रहे उससे मतलब नहीं हमको। तो ये बहुपद हमारा होगा क्योंकि पावर में इसका ना रूट है, ना माइनस है, ना भिन्न है। ठीक, अब ये देखा जाए 3/2 × x² - 5x + 9 पूछ रहा है कि बहुपद है या नहीं। तो यहाँ भी देखिए पावर में हमारा माइनस नहीं है, रूट नहीं है और भिन्न नहीं है। पावर हमारा क्या है 2 है, 2 है। और ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2। तो मतलब भिन्न पावर में नहीं होना चाहिए। भिन्न आपका यहाँ ABC, तो A क्या है हमारा 3/2, तो ये गुणांक से हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो 3/2 तो ये हमारा गुणांक है, पावर हमारा सही है, पावर में हमारा क्या है 2, तो ये बहुपद होगा। उसके बाद ये देखिए x² + 1/x² - 9 ये बहुपद है कि नहीं। तो इसके लिए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 5 के पावर -2 अगर हो, 5 के पावर -2, तो हम लोग क्या, अगर हम लोग सीखे हैं कि 5 के स्क्वायर तो क्या होता है 5 × 5, मतलब 5 के पावर +2 होना चाहिए, तो 5 × 5 होता है। -2 का कुछ हम लोग अभी तक हल सीखे नहीं हैं। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या किया जाता है कि 1/5 के पावर 2 कर दिया जाता है, ताकि ये माइनस हमारा छुप जाता है और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो वैसे ही ये x² है प्लस इस 1/2, ये 1/x के पावर 2 है, मतलब ये ऐसा होगा x के पावर -2, तब जाके ये माइनस छुपाने के लिए 1/x के पावर 2 किया गया होगा, -9। अब देखिए यहाँ पावर में क्या हो गया हमारा माइनस, तो यदि पावर में माइनस हो तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन है 3x² - 5 = 0 बहुपद है कि नहीं। तो देखिए बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए x² - 2x - 8, इसमें पावर हमारा ठीक है, पावर में ना माइनस है, ना भिन्न है, ना रूट में है, तो ये बहुपद होगा हमारा। 4s² - 4s + 1, यहाँ पावर चेक कर लिया जाए, ना माइनस में है पावर, ना भिन्न में है, ना रूट में, तो ये भी बहुपद होगा हमारा। इधर आइए 4u² + 8u, यहाँ भी हमारा पावर ठीक है, ना माइनस में है, ना रूट में है, ना भिन्न में है, यही बहुपद होगा। ये देखिए t² - 15, इसका ही पावर हमारा सही है, ना रूट में है, ना भिन्न में है, ना माइनस में है, ये भी हमारा बहुपद होगा। 6x² - 3 - 7x, इसको पहले बहुपद के फॉर्मेट में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 6² - 7x - 3। अब पावर चेक कर लिया जाए तो पावर हमारा सही है, पावर में भिन्न नहीं है, पावर में माइनस नहीं है, पावर में रूट नहीं है, तो ये हमारा बहुपद होगा। 3x² - x - 4, पावर चेक कर लिया जाए तो पावर नहीं भिन्न में है, नहीं रूट में है, नहीं स्क्वायर में है, तो इसलिए ये बहुपद होगा। उसके बाद अगर पूछ देगा कि मान लीजिए कि 5 बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं ये पूछ देता है, तो क्या करते हैं हम कि 5 गुना x के पावर 0 कर देते हैं, क्योंकि किसी चीज़ के पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे 5 के पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, वैसे ही x के पावर 0, इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 5 गुना x के पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 5 ही हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम बोल सकते हैं ये शून्य बहुपद है, क्योंकि पावर क्या है इसका शून्य, शून्य बहुपद है ये।
ठीक है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो गया, शून्य बहुपद। इसको कहीं कहीं देता है कि इसको आप बोल सकते हैं क्या, अचर बहुपद। इसको आप बोल सकते हैं क्या, अचर बहुपद। मतलब 5, 3, 10 अगर पूछ दे, अंक दे दे, संख्या दे दे, पूछे कि बहुपद है कि नहीं, तो उसको आप x के पावर 0 से गुना करके उसको आप दिखा सकते हैं कि शून्य बहुपद है या अचर बहुपद है। दिखा दीजिए। फिर हम लोग कल तीसरा वीडियो डालेंगे हम बहुपद का, उसमें आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाना शुरू करेंगे।